MCD के अंदर उर्दू को किस तरीके की तवज्जो दी जाएगी, तो मैं इंशाल्लाह आप सभी को यकीन दिलाता हूँ अपनी जानिब से, सरकार की जानिब से, कि इंशाल्लाह MCD के अंदर उर्दू को सोने नहीं दिया जाएगा। उर्दू में आप लोगों की मदद से इंशाल्लाह MCD में इन 5 साल उर्दू को बेबाकी के साथ जिंदा किया जाएगा और इंशाल्लाह उर्दू को एक अलग एहतराम, उर्दू अखबारात को अलग एहतराम, उर्दू सहाफ़ियों को एक अलग इंशाल्लाह एक बेहतरीन इज्जत से आप तमाम लोगों को नवाजा जाएगा इंशाल्लाह। और मेरी जानिब से इंशाल्लाह आपको कोई वहाँ पर मायूसी नहीं होगी। इंशाल्लाह 6 तारीख को चुनाव होगा, शपथ होगा और उसके बाद आप लोगों से वहीं गुफ्तगू भी होगी, मुलाकातें भी होंगी। तो इंशाल्लाह आप तमाम लोग बेफिक्र रहें। आपने मुझे यहाँ पे बुलाया फरजान भाई और सबने, भाई ज़हूर साहब हमारे बीच में, मेरे बड़े और मेरे वालिद साहब के बचपन के दोस्त, एक साथ स्कूल में क्लास में, भाई दरीस साहब हमारे हैंडीक्राफ्ट मार्केट के चेयरमैन और हमारे इलाके के मौजूद सरपरस्त हमारे बीच में, और असद मियाँ साहब मेरे बड़े, यहाँ पे सब मौजूद हैं। मैं सबका दिल, अर्शी भाई हमारे दिल के सब करीब हैं, सबों का ताल्लुक है। और फरजान भाई ने बताया क्योंकि मेरा घर भी ये रहा 3 बिल्डिंग छोड़ के, तो मुझे निकलना था, मगर मैंने कहा जब आमिर भाई का नाम आया तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और ये देखा कि चाहने वाले कितने, जब कब्रिस्तान में उनकी तदफीन में सब पता नहीं कोने कोने से पहुंचे हुए लोग और किस तरीके से देख रहे थे। तो मेरा भी यही है कि मैं अपनी जानिब से और हम सबको मिलकर उनके परिवार के लिए, उनकी फैमिली के लिए हम जो कर सकें बन मुट्ठी, उस तरीके से हमें इंशाल्लाह सबको करना चाहिए। चाहे तालीम का मामला हो बच्चे को, चाहे घर का किसी भी तरीके की जरूरत हो, हमें चुप छुपाते हुए अपनी जानिब से करें। और जो उनका बहुत जो घर के करीब हो वो एक मुझसे थोड़ा सा राब्ता कर ले। इंशाल्लाह हम भी और जो मेरे साथी हैं हम लोग आपस में मिलकर कुछ ना कुछ जो उनकी मदद करें, क्योंकि ये फर्ज है हम लोगों का, हर इंसान का फर्ज है कि आमिर भाई ने कुछ नहीं कमाया, उन्होंने अपना नाम कमाया, अपनी ईमानदारी की सहाफत से जो नाम कमाया। जो नाम कमाते हैं वो दौलत नहीं कमा पाते, ये इस दुनिया का असूल है। दोनों हाथों में लड्डू नहीं चल पाते, बड़े मुश्किल होते हैं। बहुत खुश नसीब होते हैं कि इज्जत और दौलत दोनों कमाते हैं अल्लाह, वो खुश नसीब लोग होते हैं। मगर जो इज्जतदार होते हैं वो उस कलम का किसी और चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो आमिर सलीम साहब उनमें से एक नाम थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं चाहूंगा कि आप तमाम लोग मुझे इजाजत देते हैं। और जी मैं चाहूंगा भाई ज़हूर साहब। अस्सलाम वालेकुम। हमारे तमाम जितने मेरे बड़े और सारे मौज़िज़ उर्दू सहाफ़त के सारे नामचीन जितने भी सहाफ़ी आए हुए हैं, आप सबका मेरा एक बहुत पुराना ताल्लुक़ है। मेरा वालिद साहब शोएब इकबाल साहब का, और किसी एक का भी नाम लूँ तो गुस्ताखी हो जाएगी, और सबसे बहुत पुराना और अजीज़ ताल्लुक़ है। और आज ताज़ियाती जो मीटिंग मेरे बड़े और हमारे सरपरस्त, और आप समझिए कि दिल्ली ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में उर्दू सहाफ़त के अंदर जिन्होंने अपना एक बहुत बड़ी पहचान बनाई, जिनके कलम की एक ताकत अपना आप में बहुत बड़ी ताकत थी, आमिर सलीम साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नत व फिरदौस में आला मकाम दे, हम ये दुआ करते हैं। और आमिर सलीम साहब के बारे में बस इतना कहूँगा कि अपने ज़ाती तौर पे कि जब आज से 14-15 साल पहले जब सियासत में 17-18 साल की उम्र में कदम रखा, काउंसलर तो 21 साल की उम्र में बना, मगर 17-18 साल की उम्र में जब रहा, तो आमिर सलीम साहब एक ऐसी शख्सियत थे कि जिनसे कभी भी कोई भी मसला मसाइल होता था तो मशवरा करना, उनसे बातचीत करना कि किस मसले पे, किस मुतालिक, किन इशूज़ को, इस पे क्या बोला जाए, क्या नहीं बोला जाए, उन तमाम राय मशवरे में। और ख़ास तौर पे मुझे बहुत सिखाया। अगर मैं बड़े अल्फाजों में बोलूँ तो किसी को भी अपने इन ओहदों पे घमंड तकब्बुर नहीं होना चाहिए, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और आज भी आप यकीन मानिएगा कि दिमाग से नहीं जा रहा कि आमिर भाई हमारे बीच में ही है। और तकरीबन 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले मुझे कॉल किया था कि यार कहाँ हैं तुम्हारे वालिद साहब शोएब साहब। मैंने क्या हो गया, कह रहे हैं बहुत दिन हो गए उनके साथ बैठे हुए, और जो चाय पानी और हमारी जो चलती थी उनके कि उस मुलाकात सिगरेट जिस तरीके से वो बैठते थे, कह रहा बहुत दिन हो गए, मुलाकात तो करवा दो। मैंने कहा आमिर भाई रख लेते हैं बहुत जल्दी। पता नहीं था कि वो मुलाकात एक ऐसी होगी कि उसके बाद कोई मुलाकात ही नहीं हो पाएगी।
اور جب سنا فرزان بھائی نے مجھے رات کو بتایا تو آپ سمجھ لیجیے جیسے کہ یقین ہی نہیں ہو رہا، پیروں کے نیچے زمین نکل جائے کہ اس طریقے کا ہوا. خالد انور صاحب کا میرے پاس کال آیا جب وہ بہار تھے، انہوں نے مجھے بتایا، تو ان کے ساتھ بہت حسین پل ہیں. اور ہم جب ہندوستان ایکسپریس کھلا تھا، یہیں دریا گنج میں اس کا ہیڈ آفس تھا، اور شعیب اقبال صاحب اس کو ساتھ میں، خالد انور صاحب اور عامر سلیم صاحب، اور اس میں تمام لوگ ساتھ مل کے سارا دیکھتے تھے. اور اکبر بھائی بھی ماشاءاللہ تھے، اور سارے بہت سارے پورے ٹیم تھی، اینن بھائی وغیرہ، فرزان بھائی، جتنے سارے آپ ساتھی تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسرا عامر سلیم پیدا ہونا بہت مشکل ہے. ان کے قلم میں اور جس طریقے کی قابلیت ان کے پاس تھی، وہ اپنے آپ میں قابل تعریف تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی کمی کو کبھی ہم لوگ پورا نہیں کر سکتے.